ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਕੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਵੈਟਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੌੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਲਦਾ ਪਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ सब्सक्राइब करो ਤੇ अगर शेयर करो। क्वेटा के इलाका मूसा खेल में दर्जनों अक्सरियत पसंदों ने कौमी शरहा पर सफ़र करने वाली गाड़ियों को रोका और 23 अफराद को उनकी नस्ल के हवाले से शनाख्त करके बाकी मुसाफरों से अलग किया और सब को गोली मारकर शहीद कर दिया। इस वाक़ये में दहशतगर्दों कमों व पेश 13 मुसाफरों को अगवा करके साथ भी ले गए। ये हमला गुज़श्ता कई सालों में खत्ते में होने वाली दहशतगर्दी की बदतरीन वाक़ये में से एक हैं। सीनियर एहलकार नजीबुल्लाह काकड़ ने बताया कि ज़िला मूसा खेल में 30 से 40 के दरमियान मुसल्लह शरपसंदों ने पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली शरह पर यके बाद दीगरे 24 बसों, वैनों और ट्रकों को रोका। उन्होंने कहा कि पंजाब जाने वाली और आने वाली गाड़ियों का मुआयना किया गया और पंजाब से तल्लक रखने वाले अफराद को शनाख्त करके गोली मार दी गई। मकामी पुलिस ने मीडिया वालों को बताया कि मुसल्लह अफराद ने हाईवे को बंद कर दिया और बसों और ट्रकों को रोका। SSP अयूब खान ने बताया कि शहीद होने वाले तमाम मुसाफरों का तल्लक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। इस अफसर ने मजीद बताया कि हमला आवरों ने 24 गाड़ियों को भी आग लगा दी, जिनमें 2 कारें, 6 ट्रक, 10 मजदे, 4 पिकअप और 2 वैनें शामिल हैं। SSP मूसा खेल अयूब खान ने बताया कि बैन सूबाई शाहराह पर के करीब शरपसंदों ने नाका लगाकर मजूम कार्रवाई की। मुसल्लह शरपसंदों ने सड़क पर आने वाले ट्रकों और बसों से पंजाब से तल्लक रखने वाले मुसाफरों को उतारा और इन्हें अलग करके बेरहमी से शहीद कर दिया गया। SSP मूसा खेल के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अफरार होने से कबल 10 से ज़्यादा गाड़ियों को आग भी लगाई। वाक़ये के बाद पुलिस और 11 के एहलकारों ने वहां पहुंचकर लाशों को अस्पताल पहुंचा दिया। मूसा खेल में दहशतगर्दों के हमले में जाबाक होने वाले 2 अफराद की मैयतें उनके आबाई गांव बूरे वाले पहुंच गई हैं। शहबाज भट्टी और कदीर की मैयतें बूरे वाले पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। शहबाज और कदीर असलम एक साथी के हमरा अंगूरों की खरीदारी के लिए क्वेटा गए थे, यहाँ दहशतगर्दी का निशाना बन गए। शहबाज भट्टी की रिहायशगाह क्यूशाला जबकि कदीर असलम की रिहायश नुआई गाँव 144 EB में हैं। कदीर असलम बूढ़े वालदैन का अकलौता बेटा था और 2 बच्चियों का बाप था। दोनों जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। बच्चे भी मेरे साथ थे। जैसे उन्होंने गाड़ी रोकी था सब के शनाख्ती कार्ड ले लिए, सब के शनाख्ती कार्ड लेके ना वो कहते पंजाबी नीचे उतरे हैं। जैसे पंजाबी नीचे उतरे हैं ना तो उन्होंने बस आगे चला दी। मैं अल्लाह के नाम के कहती रही भाई 5 बंदे नहीं ऊपर आए उनको बुला ले। उन्होंने आगे से फायरिंग उन्होंने करना शुरू कर दी।
और अब उससे आगे हमें कुछ पता नहीं चला। अभी थोड़ी आगे एक मस्जिद आई थी, उस मस्जिद में हमने पूरी रात काटी थी। 4 बजे हमारे पास ये आर्मी पहुंची है, तो उन्होंने हमें मस्जिद से निकाला है। मेरे बच्चों को इतना बुखार था दोनों को, और बच्चे को झटके लग रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं किया था उस पर। सारे इतने रो रहे थे। हम कमीर शहर में रहते हैं, पाकपतन हमारा ज़िला है। पाकपतन ज़िले में हम रहते थे। बार पूछ रहे अम्मी मेरा पापा नहीं आया, अम्मी मेरे पापा अभी तक नहीं पहुंचे, अम्मी मेरे पापा नहीं पहुंचे अभी तक, अम्मी मेरा पापा नहीं। थैंक यू।